बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजरत का नामा साल था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा थे कि यमन के कबीला तुजीब के 13 अफराद अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआएं दी और कुछ तहाइफ उन्हें पेश किए। जब उनको तहाइफ दिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम में से कोई शख्स रह तो नहीं गया जिसको कोई तोहफ़ा न मिला हो? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, एक ऐसा शख्स है जो रह गया है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन है वो? कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स, वो नौजवान हमारी सवारियों के पास खड़ा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे भी बुलाया जाए। जब वो नौजवान हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से पूछा, मा हाजतुका, तेरी क्या हाजत है? यानी जब सारे लोगों को तोहफे पेश किए, दुआएं दी, तो उस नौजवान को भी बुलाकर पूछा कि बता, तेरी भी कोई हाजत है? तू भी कुछ चाहता है तो बता, तुझे भी इनायत किया जाए। अब उस नौजवान ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए 3 दुआएं जो हैं वो कर दीजिए। अब वो 3 दुआएं कौन सी थी? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाथ उठाइए और अल्लाह की बारगाह से मेरे लिए दुआ कीजिए। अब वो दुआ ये थी कि बारी ताला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ये वो पहली दुआ थी। अब उसने दूसरी दुआ के बारे में कहा। अब वो दूसरी दुआ क्या थी? वो ये थी कि वयरहमनी, अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमाए। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीसरी दुआ कही, या रसूलल्लाह, ये दुआ भी मेरे लिए फरमा दीजिए। अब वो तीसरी दुआ जो है वो बड़ी मानाखेज़ है, समझने की बात है। वो तीसरी दुआ क्या थी? फरमाया कि वयजअल गिनाई फ़ी क़ल्बी, अल्लाह मेरे दिल को माला माल कर दे। अब हज़रात मोहतरम, इतनी बड़ी दुआ थी कि रब्बे कायनात मेरे दिल को माला माल कर दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ फरमाई। अब ये बहुत बड़ी दुआ थी कि रब्बे कायनात मेरे दिल को माला माल कर दे। आज जिस कदर हम दुनिया के माल के पीछे पड़े हुए हैं, ये हमारा दिल नहीं भरता। पेट भर जाता है लेकिन हमारा दिल कहता है कि और माल आए। किसी के पास एक बंगला है, एक कोठी है, एक कार है, एक दुकान है, एक मार्केट है, वो कहते हैं साथ एक और हो जाए। अगर वो हो जाए तो फिर कहता है और ज़्यादा हो जाए। तो हज़रात मोहतरम, दरअसल ये पेट की बात नहीं है, ये दिल की बात है। पेट भर जाते हैं लेकिन हमारे दिल जो हैं वो कभी नहीं भरते। अल्लाह से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि मालिक कायनात हमारे दिल को गनी कर दे। जब दिल गनी हो जाता है, दिल इन चीज़ों से पाक हो जाता है, फिर हमें दुनिया के किसी माल की ज़रूरत नहीं रहती। फिर अगर थोड़ा भी मिल जाए तो बंदा उसी के ऊपर किनात करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अब वो शख्स जिसने हुजूर से दुआ करवाई थी, अब 1 साल बाद वही नौजवान, उसके कबीले के कुछ लोग हज करने के लिए आए, तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान के बारे में पूछा कि क्या हाल है उस नौजवान का कि जिसने हमारे से दुआ करवाई थी। अब लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नौजवान जो है बड़ा खुश है और अल्लाह के दिए हुए पर राज़ी है, किनात करता है। तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे यकीन था कि वो उसी हाल के अंदर होगा और अल्लाह उससे राज़ी है, और वो जब इस दुनिया से जाएगा तो दुनिया के गमों से बिल्कुल वो बंदा पाक होगा। वो शख्स जो है वो दुनिया के गमों से पाक होगा। और हमें भी किनात हासिल करने की दुआ करनी चाहिए और अपने रब से ये गिड़गिड़ा कर मांगना चाहिए कि मालिक कायनात हमारे दिल को गनी कर दे, माला माल कर दे। जब हमारा दिल गनी हो जाएगा, माला माल हो जाएगा, फिर दुनिया के माल की तमन्ना, लालच हमारे दिल के अंदर कभी नहीं आएगा।